क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सदर किसी के घिनौने जाल में फंस चुका है? आसमान का सुर्ख होना महज इत्तेफाक है या तीसरी आलमी जंग का सायरन? इसराइल की खौफनाक वार्निंग, ट्रंप की हिट लिस्ट और एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पूरी दुनिया को सेकंड्स में खाकिस्तर कर सकता है। अंकारा में कतरी तैयारे का छोड़ा जाना और इसराइल की खुफिया रिपोर्ट। क्या डोनाल्ड ट्रंप को अंदाजा हो चुका है कि मौत उनके कितने करीब है? नाजरीन, जब भी दुनिया के नक्शे बदलने हों, जब भी कोई बड़ी जंग होनी हो, तो कुदरत जमीन और आसमान पर खौफनाक निशानियां जाहिर करती है। वेनेजुएला से लेकर अमेरिका तक आसमान का सुर्ख होना कोई आम साइंसी वाकया नहीं, बल्कि इस तबाही का पेशखेमा है जो अब मशरक़े वुस्ता से उठने वाली है। इसराइल ने ट्रंप की मेज़ पर एक ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट रख दी है जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक जलजला बर्पा कर दिया है। दावा यह है कि ईरान ट्रंप को मारने वाला है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई ईरान के पास यह सलाहियत है, या फिर यह दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक तरीन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसका मकसद ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाना और तीसरी आलमी जंग का आगाज करना है? इस व्लॉग में अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, आपको याद होगा कि हाल ही में वेनेजुएला में आसमान सुर्ख हुआ था। आपको यह भी याद होगा कि कुछ अरसा कबल अमेरिका में भी सुर्ख आसमान देखा गया था। अब साइंसदान जितनी मर्जी थ्योरीज पेश करें कि इसकी वजह यह थी डस्ट स्टॉर्म था या सूरज की रोशनी नीचे थी और वो सामने आ गई थी, लेकिन ये तमाम बातें अगर आप हजारों साल पुरानी तारीख में देखें तो आपको पता चलेगा कि जब भी ऐसा होता है इसके बाद कुछ खतरनाक वाकयात रूनुमा होते हैं। ताज़ा तरीन मंजरनामा यह है कि इसराइल ने अमेरिका के साथ एक इंटेलिजेंस शेयर की है। इस रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है कि आपकी जान को शदीद तरीन खतरा है। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान आप पर किसी भी वक्त हमला करने वाला है, लिहाजा आप तैयारी कर लें क्योंकि आपके साथ कुछ खतरनाक होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्ला खामनाई, कासिम सुलेमानी और दीगर का आपसे बदला लेने जा रहे हैं। नाजरीन, ईरान ने हाल ही में कहा था कि हमने अपने शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के कत्ल का बदला और कसास लेना है, और उन्होंने कहा है कि लीडर के बदले लीडर। लेकिन आप जरा टाइमिंग चेक कीजिए कि इस वक्त की सूरत हाल ये है कि सदर ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा है कि मैं ईरान की हिट लिस्ट पर हूं, ये मुझे किसी भी वक्त मारेंगे, मुझे टारगेट करेंगे या मेरे साथ कुछ भी कर देंगे। ये सूरत हाल बन चुकी है। अब ये जो मामला इस वक्त सामने आया है इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा अहम है, और ये बात आप जहन में रखिएगा कि ईरान ने नाम लेकर नहीं कहा। हत्ता कि जब आयतुल्ला खामनाई का जनाजा था तो वहाँ लोग डिमांड कर रहे थे कि ट्रंप से बदला लिया जाए, लेकिन ईरानी हुकूमत ने नाम लेकर नहीं कहा। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के वक्त भी कहा था कि हम बदला लेंगे। जाहिर सी बात है, वो हमेशा कहते हैं कि जब उन पर कोई अटैक होता है तो वो कहते हैं कि बदला लेंगे। ये उनकी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी बैरून मुल्क जाकर किसी प्रेसिडेंट को टारगेट कर सकें। इतनी कैपेसिटी दुनिया में किसी की भी नहीं है। अगर होती तो पुतिन को पहले ही हटा दिया जाता। उन पर कई अटेम्प्ट्स हुई, लेकिन ऐसा करना इंतहाई मुश्किल होता है। नाज़रीन, अब यहाँ असल बात यह है कि वो कौन सी ताकत है जो ये काम करना चाहती है और इल्ज़ाम ईरान पर लगाना चाहती है। उसकी मिसाल यहाँ से ले लें कि रात को एक हमला होता है और पता चलता है कि अमेरिका ने रात को हमला कर दिया और ये मीडिया पर भी आ गया। फिर अमेरिका ने कहा कि हमने तो हमला नहीं किया, ईरान ने भी कहा कि अमेरिका ने हमला नहीं किया, हत्ता कि ईरान तो ये तक कहता रहा कि हमने अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया हुआ है। ये उनके धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। नाजरीन, असल कहानी ये है कि इस वक्त ट्रंप की जान को खतरा जाहिर किया जा रहा है, और वो भी इसराइल की जानिब से। इसराइल दुनिया में कोई बात कहेगा तो आपने उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना है। ईरान इस वक्त ये कह रहा है कि हम जनरल कासिम सुलेमानी और शहीद आयतुल्ला खामनाई के कातलों का बदला लेना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल में एक राय कायम की जा रही है कि ईरान टारगेट कर सकता है। गेम प्लान क्या बना हुआ है? पहले भी ट्रंप पर टारगेट करके हमला हुआ था, आज तक नहीं पता चल सका वो कौन था और किसने करवाया था। तो अब प्लान यह है कि टारगेट करने के बाद इल्ज़ाम ईरान पर लगे और उसके बाद दुनिया के तमाम ममालिक ईरान पर चढ़ दौड़ें। अब इस पूरे मंसूबे को कौन मंतकी अंजाम तक पहुंचा रहा है? अगर इसराइल ये बात कह रहा है तो सोचें फिर उनके घिनौने प्लान क्या हो सकते हैं। तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरनाक मरहला आने वाला है। अगर आप हज़ारों साल की तारीख उठाकर देखें तो जब भी दुनिया में कोई बड़ी जंग होनी हो, किसी अहम शख्सियत को निशाना बनाना हो या कोई ऐसी अनहोनी होनी हो जिससे दुनिया के डायनामिक्स बदल जाएं, तो कुदरत की तरफ से सुर्ख आंधियाँ
और गैर मामूली निशानियां जाहिर होती हैं। अब जरा सोचें, ईरान के खिलाफ जो कुछ प्लान किया जा रहा है, अगर उसके नतीजे में कोई तीसरी कुव्वत पसे पर्दा रहकर ईरान पर बड़ा हमला कर दे और सारा इल्ज़ाम भी उसी पर डाल दे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या दुनिया तबाही के उस बड़े धमाके को रोक पाएगी? नाजरीन, जरा तसव्वुर करें कि दुनिया में कोई एक ऐसा वाक़या रुनमा हो जाए जिसके बाद न्यूक्लियर और रिवायती मिसाइलों की बरसात शुरू हो जाए। इसके बाद पैदा होने वाली हौलनाक सूरत हाल का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये इतनी ख़तरनाक होगी कि पूरी दुनिया इसका इदराक करने से कासिर है। अब सवाल यह है कि ईरान के खिलाफ जो प्लानिंग हो रही है, अगर उसके तहत किसी तीसरी कुव्वत ने ईरान को निशाना बनाकर इल्ज़ाम भी उसी पर धर दिया, तो फिर उसके बाद दुनिया का अंजाम क्या होगा? अगर इस पूरी सूरत हाल का गहराई से जायजा लिया जाए तो ये एक ऐसा क्लासिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और नफसियाती जंग का मंजरनामा है जहां सच्चाई की कोई अहमियत नहीं रहेगी और इल्ज़ाम ही हतमी फैसला बन जाएगा। जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सरबराह पहले ही नफसियाती खौफ का शिकार हो, तो इसराइल और उसका मखसूस निज़ाम इस खौफ को जवाज़ बनाकर किसी भी हमले का मलबा फौरी तौर पर ईरान पर डाल देंगे, जहां ईरान का हर इनकार अमरीकी मीडिया और दिफाई निज़ाम के सामने बेअसर हो जाएगा। इसके नतीजे में अमेरिका और उसके इत्तेहादी बगैर किसी तहकीक के ईरान पर फ़ज़ाई और मिसाइल हमले शुरू कर देंगे, जिसके जवाब में ईरान आबना हुर्मुज़ जैसी आलमी माशी शाहरक को ब्लॉक करके दुनिया भर में तेल की सप्लाई रोक देगा और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क्स अमेरिका और इसराइल अड्डों पर मिसाइलों की बरसात करके पूरे मशरिक़ वुस्ता को जंग की लपेट में ले लेंगे। मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ईरान की बका के खतरे को देखते हुए रूस और चीन अपने स्ट्रेटेजिक और माशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में उतरने पर मजबूर हो जाएंगे, जिससे इलाकाई तसादुम और एक अजीम आलमी तकसीम में बदल जाएगा, जिसके दर हकीकत तीसरी आलमी जंग का बाकायदा आगाज़ होगा। नाजरीन, हाल ही में सदर ट्रंप ने तुर्की के दारुल हुकूमत अनकरा का दौरा किया, जहाँ एक दिलचस्प पेशरफ्त सामने आई। आपको याद होगा कि कतर ने ट्रंप को एक लग्जरी तैयारा तोहफे में दिया था, लेकिन अनकरा में उन्हें अचानक कहा गया कि वापसी के लिए इस तैयारे का इस्तेमाल न करें। वजह क्या बताई गई? सिक्योरिटी खदशात। पहले इस तैयारे का तफसीली मुआयना किया गया, फिर ट्रंप को मशवरा दिया गया कि वो अपनी सरकारी एयरफोर्स के तैयारे में ही सफ़र करें, क्योंकि इसमें जदीद दिफाई निज़ाम, महफूज कम्युनिकेशन और मुकम्मल सिक्योरिटी मौजूद है। जबकि कतरी तैयारे के बारे में यह खदशा जाहिर किया गया कि इसमें किसी भी किस्म का सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। ट्रंप ने वो तोहफे में मिला तैयारा वहीं छोड़ दिया और एयरफोर्स के जहाज़ में रवाना हुए। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा खौफ किस बात का था? बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी हलकों ने मुमकिना खतरात से आगाह किया, जिसके बाद ट्रंप की टीम ने यह फैसला किया। बादज़ा इस वाक़े की खबरें मीडिया में भी आईं, जिससे यह तासुर मिला कि अमरीकी सदर की सिक्योरिटी के मामले पर गैर मामूली एहतियात बरती जा रही है। असल सवाल यह है कि अगर कभी ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त बड़ा तसादुम होता है, तो क्या ईरान वाकई अमेरिका के अंदर जाकर किसी बड़ी शख्सियत को आसानी से निशाना बना सकता है? हकीकत यह है कि वाइट हाउस दुनिया की महफूज तरीन इमारतों में शुमार होता है। इसके इर्द गिर्द इंतहाई सख्त सिक्योरिटी, जदीद दिफाई निज़ाम और फुल प्रूफ निगरानी मौजूद है, इसलिए ऐसा कोई भी दावा बहुत गैर मामूली होगा। अमेरिका खुद ये खदशा ज़रूर जाहिर करता रहा है कि किसी बड़ी जंग की सूरत में ईरान आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी मुतासिर करने, साइबर हमलों या खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अमरीका के अंदर बराह रास्त कार्रवाई का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ और कहीं ज़्यादा पेचीदा है। दूसरी तरफ बाज़ रिपोर्ट्स और तज्ज़ियों में यह भी कहा जाता है कि इसराइल मुसलसल अमरीका को मुमकिना सिक्योरिटी खतरात से आगाह कर रहा है। इन इतलात ने खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया है, जिसके बायस पूरी दुनिया बेयकीनी की कैफियत का शिकार दिखाई देती है। सबसे बड़ी तशवीश यह है कि अगर कोई बड़ा वाक़या पेश आ जाए और उसका इल्ज़ाम फ़ौरन किसी मुल्क पर आयद कर दिया जाए, तो उसके नताइज इंतहाई संगीन हो सकते हैं। इसलिए माहिरीन बार बार खबरदार करते हैं कि ऐसे हालात में हर दावे की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात नागुज़ीर होती हैं। मिसाल के तौर पर नेटो के माहिदे का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी रुकन मुल्क पर मुसल्लह हमला हो, तो उसे तमाम रुकन ममालिक पर हमला तस्वुर किया जा सकता है, जिसके बाद मुश्तरका रद्दअमल दिया जा सकता है। इसीलिए अगर कभी किसी बड़े हमले की जिम्मेदारी किसी मुल्क पर डाल दी जाए, तो उसके असरात सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरा खित्ता, बल्कि पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ सकती है। माजी में भी खलीजी खित्ते में कई ऐसे हमले हुए जिनके बाद मुख्तलिफ ममालिक ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए, जबकि बाज़ मौक़े पर ईरान ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की। यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी बहरानों में हक़ाइक़ तक पहुँचना हमेशा आसान नहीं होता और गलत अंदाज़े
या जल्दबाजी में किए गए फैसले बड़े तनाज़ात को जन्म दे सकते हैं। इसलिए मौजूदा हालात में सबसे अहम बात यह है कि हर खबर और हर दावे को एहतियात से देखा जाए, क्योंकि एक गलत फैसला या एक गैर मुसद्दका इल्ज़ाम दुनिया को एक ऐसे बहरान की तरफ धकेल सकता है जिसके नताइज का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। नाजरीन, इस वक्त अमेरिका समेत दुनिया की बड़ी ताकतें अच्छी तरह जानती हैं कि आलमी हालात किस कदर नाजुक मरहले में दाखिल हो चुके हैं। मुख्तलिफ तजियाकारों की राय है कि खित्ते में कशीदगी कम होने की बजाय मजीद बढ़ सकती है। यह कशीदगी क्या शक्ल इख्तियार करेगी, कहाँ तक जाएगी और इसके क्या नताइज निकलेंगे, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। अलबत्ता एक बात ज़रूर वाज़ेह है कि अगर कोई बड़ा तसादम हुआ तो उसकी कीमत सिर्फ फौजें नहीं बल्कि आम लोग अदा करेंगे। तबाह होंगे शहर, उजड़ेंगे घर और सबसे ज़्यादा नुकसान बेगुनाह शहरियों का होगा। अगर हम हालिया जंगों पर नज़र डालें तो यूक्रेन उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। बरसों गुजरने के बावजूद जंग खत्म नहीं हो सकी। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए, हज़ारों जानें ज़ाया हुई और पूरा खित्ता शदीद इंसानी और माशी बहरान का शिकार हो गया। सोचने की बात यह है कि जंग का असल बोझ कौन उठाता है? क्या वो रहनुमा जो फैसले करते हैं, या वो आम शहरी जो अपने घरों, ख़ानदानों और मुस्तकबिल से महरूम हो जाते हैं? हकीकत यह है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ हमेशा आम इंसान को ही बर्दाश्त करना पड़ती है, क्योंकि वो जंग नहीं अमन चाहता है। जंग की तबाही का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुतादिद रिपोर्ट्स में ऐसे वाक़यात सामने आए जिनमें महाज पर मौजूद कुछ फ़ौजी इंटरनेट पर यह तलाश कर रहे थे कि यह जंग आखिर कब ख़त्म होगी। यह सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि उस जहनी दबाव और बेबसी की अक्कासी करता है जिसका सामान जंग में फंसे लाखों लोग करते हैं। इसलिए दुनिया के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि अगली जंग कहाँ होगी, बल्कि यह है कि क्या आलमी ताकतें एक और बड़े तसादुम को रोकने में कामयाब होंगी, या दुनिया एक ऐसे बहरान की तरफ बढ़ रही है जिसके असरात हर मुल्क तक पहुंच सकते हैं। नाजरीन, अगर ट्रंप पर कोई भी आंच आई तो मलबा ईरान पर गिरेगा, आबना हुरमज़ बंद होगी, तेल की सप्लाई रुकेगी और रूस, चीन और अमेरिका के टकराव से वो जंग शुरू होगी जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ राख है। यूक्रेन की तबाही तो सिर्फ एक ट्रेलर थी, असल तबाही अभी बाकी है। सवाल अब यह नहीं कि अगला हमला कहाँ होगा, सवाल यह है कि क्या आलमी ताकतें इस खूनी खेल को रोक पाएंगी या हम तबाही के आखिरी दहाने पर खड़े हैं। क्या ट्रंप को वाकई ईरान से खतरा है या इसराइल कोई बड़ा गेम खेल रहा है? आपकी इस मंजरनामे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।